KP classes dedicated to excellence. So welcome everyone, कैसे हो आप? चलो आज हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं भाई, ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सीयूईटी जी हाँ अपकमिंग सीयूईटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो या फिर आपने गैप ईयर लिया हो और आप सीयूईटी फोकस्ड हैं, तो ये पर्टिकुलरली वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो जी हाँ इस पूरे के पूरे वीडियो में मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स पे रहने वाला है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करने वाले हैं सर, पूरा लेसन प्लान क्या होने वाला है या फिर इस सेशन का प्लान क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है एक कॉमर्स स्टूडेंट को। जी हाँ सीयूईटी में हमारी बातचीत बहुत ज्यादा होगी, लेकिन 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 मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एज कॉमर्स स्टूडेंट अपार्ट फ्रॉम सीयूईटी आपके पास कौन कौन से और अदर ऑप्शंस होते हैं दोस्तों, राइट? सर अगर हम सीयूईटी की बात कर रहे हैं तो ये बात करनी भी जायज है कि सर सीयूईटी इतना जरूरी क्यों है। फिर एग्जामिनेशन पे बात करेंगे कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन का स्कीम क्या रहने वाला है, क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं और मार्किंग स्कीम कैसा होने वाला है, और हाँ डी के रिगार्ड में भी थोड़ी बहुत बातचीत हम कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले मैं आपको इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ करके सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो केपी क्लासेस आपका वेलकम करता है। जी हाँ, जहां पर हम पैनिंग है सीयूईटी क्लासेस के अंदर। अगर आप देखेंगे सिंस इट्स लॉन्च, जब से सीयूईटी लॉन्च हुआ था तब से लेकर के आज तक हमने बहुत से स्टूडेंट्स को टॉप के यूनिवर्सिटीज में पहुंचाया है। तो दोस्तों आप इस बात का वेट कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ करके सीयूईटी की तैयारी कर सकते हैं। ये कुछ फीचर्स हैं जो आप देख सकते हैं जिसमें हम आपको एक्सपीरियंस फैकल्टीज पढ़ा रहे होते हैं। अगर हम बात करें तो रीसेंट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग चीजें चल रही है, ये पैटर्न क्योंकि चेंज होता है, याद रखिएगा। फिर हम अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं बेटा। एडवांस एंड सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी रहेगा हमारा, वेल रिसर्च एंड एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है। 24/7 फैकल्टी कनेक्टिविटी, आप फैकल्टी से लगातार कनेक्ट रहते हो और अगर कोई भी डाउट्स होते हैं आप डायरेक्टली उसके साथ कनेक्टेड हो, पूछ सकते हो, राइट? यस सर। अगर आप हमारे पास क्लासेस की सोच रहे हैं तो ये क्लासेस लाइव या फिर आप इसे ऑफलाइन हमारे मालवीय सेंटर से भी ले सकते हैं, राइट? फुल टाइम पर्सनलाइज्ड फैकल्टीज, बुक्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, फॉर्म मिलेंगे, गाइडेंस मिलेंगे आपको, मटेरियल एंड यस मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट भी आपको मिलेगा, वीकली असाइनमेंट एंड और भी बहुत कुछ आपको इस पूरे के पूरे कोर्स में मिल रहा है, राइट? तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सर एक बात बताओ कि अगर यस कि सर कौन-कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन-कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं एक कॉमर्स स्टूडेंट के पास। यस चलिए सर कौन-कौन से ऑप्शंस जो है ना वो अवेलेबल है एक कॉमर्स स्टूडेंट के पास। सर 12th हो गई है लेकिन 12th के बाद कंफ्यूजन बहुत है कि करूं तो करूं क्या, करना क्या है सर, इसकी कंफ्यूजन बहुत अधिक है। तो ठीक है भाई, इस वीडियो में मैं बता दूंगा आपको कि सर एज कॉमर्स स्टूडेंट आपके पास एक तो रास्ता है जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाता है। अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज को चूज करना चाहते हैं तो आप इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज चूज कर सकते हैं, लाइक लॉ, सीएमए या फिर बैचलर ऑफ डिजाइन जैसे कोर्सेज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेकंड रास्ते की तरफ जाते हैं तो आप बैचलर डिग्री चूज कर सकते हैं, जहां पर आप बीकॉम ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीकॉम या फिर बीबीएस या फिर बीए इकोनॉमिक ऑनर्स जैसे सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं बच्चों, राइट? यस सर। लेकिन सर आज का सेशन हमारा किस चीज के रिगार्डिंग है? सर आज का पूरा सेशन है रिगार्डिंग सीयूईटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीयूईटी की बात। सर सीयूईटी की अगर हम बात करें तो सीयूईटी का मतलब क्या है? दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मैं बता दूं आपको कि सीयूईटी एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट 250 प्लस इंडियन यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्टेड है। जी हां, चाहे प्राइवेट हो, चाहे स्टेट या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, एएमयू, ऐसी यूनिवर्सिटीज में आप देखोगे कि सीयूईटी के द्वारा एडमिशंस ले रही हैं, राइट? यस सर। तो भाई अगर मैं कहूं ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज जो है सीयूईटी के द्वारा एडमिशंस ले रही हैं, ये सारे के सारे टॉप कॉलेजेस जो हैं वो सीयूईटी के द्वारा एडमिशन ले रहे हैं, इसीलिए सीयूईटी की इंपॉर्टेंस
ठीक है सर, ये बात तो क्लियर है। लेकिन अब ये बताइए कि एग्जामिनेशन, जी हाँ, एग्जामिनेशन की बात करें अगर, तो एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहने वाला है, ये भी तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि देखिए जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एग्जामिनेशन के सेंटर्स आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलेंगे। जब हम स्कीम्स की बात करेंगे तो स्कीम में आपके पास लैंग्वेज के सेक्शन होंगे, राइट। लैंग्वेज के सेक्शन में आपके पास टोटल, मैं बता दूं यहाँ पर एक चेंज है। चेंज क्या है, 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 ही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। पहले ऐसा हो रहा था कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस 50 दिए जा रहे थे, लेकिन आपसे 50 में से 40 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने को कहे जा रहे थे। बट अब क्या आएगा, लैंग्वेज जो है वहां से 50 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है और 50 के 50 क्वेश्चंस आपके कंपलसरी होने वाले हैं। फिर सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट्स का है और डोमेन सब्जेक्ट्स में भी अब आपके पास जितने भी डोमेन सब्जेक्ट्स हैं सब में 50 ही क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। 40 का क्राइटेरिया खत्म, एंड दैट इज द चेंज जो मैं आपको बताना चाहता था, राइट। यस सर। जनरल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये कुछ आप लैंग्वेजेस देख सकते हैं, इन लैंग्वेजेस में आप किसी भी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, राइट। ये सब। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर हम आज की क्लास में बातचीत नहीं करेंगे। हम बात करेंगे डोमेन से। देखिए आप डोमेन में क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, कंप्यूटर साइंस इस जैसे किसी भी डोमेन को चूज कर सकते हैं। कहीं-कहीं पर ऐसा हो सकता है कि आपसे स्पेसिफिक डोमेन की बात की गई हो। जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आपको मैथ्स कंपलसरी है, तो डोमेन में आपको मैथ्स लेना ही पड़ेगा, राइट। इसके बिना काम चलेगा क्या? नहीं सर, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है, इसके बिना काम चलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और थर्ड सेगमेंट की जब आप बात करते हो दैट इज जनरल टेस्ट, तो बच्चों जनरल टेस्ट में आपको मैं बता दूं कि जनरल टेस्ट में आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी जैसे सब्जेक्ट्स, जीके, जीएस जैसे सब्जेक्ट्स जो है आपसे पूछे जाते हैं, राइट। यस सर, एक बात बताओ, समझ में आ गया कि एक पर्सन को, एक स्टूडेंट को अगर सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन करना है तो उसे सबसे पहले एक लैंग्वेज लेना है, फिर उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट्स में से कुछ लेना है और उसके बाद जनरल टेस्ट लेना पड़ेगा। सर ऐसा है कि हर केस में आपको जनरल टेस्ट नहीं लेना, बट लैंग्वेज और डोमेन तो लेना ही होगा, राइट। बट जनरल टेस्ट की जरूरत कब पड़ेगी, मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं उस चीज के रिगार्ड में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं मार्किंग स्कीम क्या रहने वाला है। मार्किंग स्कीम मतलब सर सिंपल है, मार्किंग स्कीम का मतलब है कि अगर आप एक करेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके कितने मार्क्स मिलेंगे। सर एवरी करेक्ट क्वेश्चन यू विल गेट 5 मार्क्स। जी हाँ, 5 नंबर का आपको हर करेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने इनकरेक्ट क्वेश्चन किया है तो बेटा जी 20% की नेगेटिव मार्किंग है। जी हाँ, 20% की नेगेटिव मार्किंग है, तो मतलब आपका -1 जाने वाला है। If your question is unattempted, तो obviously वहां पर आपको 0 ही मार्क्स मिलने वाले हैं, राइट। ये सब इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर जो है असेस किया जाएगा, राइट। ये सब अगर मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए सीयूईटी से दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, बिल्कुल सर, तो सर मेरे पास कौन-कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं एज कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो भाई आप जा सकते हो बीकॉम ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीकॉम या बीबीए, एफआईए जैसे कोर्सेज के साथ, राइट। अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो तो यहाँ पर कोई एक लैंग्वेज और मैथ्स, हाँ जी, बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स प्लस 2 सब्जेक्ट्स। सर मैथ्स होना जरूरी है। देखो ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 में आपसे कहा जा रहा है कि अकाउंट्स और एनी 2 सब्जेक्ट्स एनी लैंग्वेज चलेगा। सो मैथ्स इज नॉट कंपल्सरी फॉर द बीकॉम ऑनर्स। जनरली मैक्सिमम बच्चे बीकॉम ऑनर्स, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे बीकॉम ऑनर्स के लिए ही सोच रहे होते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर मैथ्स अभी तक कंपल्सरी नहीं है, बट हाँ आने वाले समय में अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहे तो मैथ्स को कंपल्सरी कर सकता है, जिसके चांसेस बहुत हाई है, राइट। चलिए इसके बाद अगर बीकॉम की बात करें बच्चों, तो बीकॉम में ऑप्शन 1 अगर आप देख सकते हो तो एक लैंग्वेज और 3 डोमेन। जनरल टेस्ट की यहाँ पर भी आपको कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, राइट। ये सर जबकि ऑप्शन 2 में आप देखिए कोई भी एक लैंग्वेज, एक सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट आप देख रहे हो
मैं क्या बोलता हूँ, जनरल टेस्ट की अगर आप प्रिपरेशन करते हो ना तो इससे बहुत सारी अदर यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन और बहुत सारे कोर्सेज में आपके ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, राइट। तो जीटी की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, ठीक है। यस सर। अगर आप बीएमएस, बहुत बढ़िया कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, अगर आप बीएमएस करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैथ्स इज कंपलसरी, जनरल टेस्ट देना पड़ेगा और एक लैंग्वेज भी आपको लेना ही पड़ेगा दोस्तों, राइट। यस सर। अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के साथ जाना चाहते हैं, अगेन सेम चीज है बेटा, मैथ्स कंपलसरी है, जनरल टेस्ट और आपको एक लैंग्वेज देना पड़ेगा, राइट। सेम बीबीए के साथ भी है, लैंग्वेज, मैथ्स, जनरल टेस्ट इज कंपलसरी, इट इज कंपलसरी, राइट। ये सर मैं आपको बता दूं, ये सभी चीजों की तैयारी आप हमारे साथ मिल करके कर सकते हैं। कुछ नहीं करना भाई, आपको इस नंबर पे, जी हाँ, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे कॉल करना है, अपना डेमो सेशन बुक करना है और हमारे साथ फील करना है उस एक्सपीरियंस को जिसके थ्रू रास्ता आपके ड्रीम जॉब से जाता है। थैंक यू वेरी मच। इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू दोस्तों। KP Classes. Dedicated to excellence.